एक गांव में विशाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी लग गई। जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वो शहर से काफी दूर गांव में था, इसलिए उसे गांव के आसपास से किराए पर एक घर लेना पड़ा। विशाल रोज पैदल स्कूल आने जाने लगा। कुछ महीने बाद जब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसे से एक बाइक खरीद ली ताकि और उसे पैदल स्कूल ना जाना पड़े। विशाल जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता तो उसे बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल से वापस आते समय भी विशाल वही करता। ऐसा एक दिन भी ना हो जिस दिन उसे किसी को अपने बाइक पे बिठाए बिना स्कूल गया हो या फिर वापस अपने घर आया हो। उससे जितना हो सकता वो सबकी मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन जब विशाल स्कूल से घर आ रहा था तो उसे एक आदमी रास्ते पर अकेले पैदल चलता दिखा। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरे बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद विशाल को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर नुकीला कुछ चुभ रहा है। अचानक वो आदमी विशाल से कहने लगा, बाइक साइड में लगाओ और अपने घर पैदल चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। विशाल डर गया और बाइक साइड में लगाकर चला गया। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और विशाल भी अपने किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। विशाल बहुत दुखी था और भगवान से बार बार यह कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करना चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठा तो उसने देखा उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी है और उस पे एक चिट्ठी भी रखी है। जब उसने चिट्ठी को खोल के पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था आपकी बाइक आसपास के गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने ही मुझे इस बाइक पर देखा उसने ही मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुझे ये कहाँ से मिला। उसको पता चल गया कि मैंने आपकी बाइक चोरी की है, इसलिए मैं आपको आपका बाइक लौटा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ करना। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा।